आज का हमारा क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्ज प्लस 2 माइक्रोकुलाम माइनस 3 माइक्रोकुलाम एंड माइनस 3 माइक्रोकुलाम are kept at the vertex A, B, C respectively of an equilateral triangle of side 20 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, देखिए एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। इसके वर्टेक्स के ऊपर हमारे तीन चार्ज रखे हुए हैं। बी पे है माइनस 3 माइक्रोकुलाम, सी पे माइनस 3 माइक्रोकुलाम और ए पे है 2 माइक्रोकुलाम। What should be the sign and magnitude of charge Q to be placed at midpoint M? M मिड पॉइंट पे हम कितना चार्ज रखें, क्या उसका साइन हो, क्या उसकी मैग्नीट्यूड हो, सो दैट द चार्ज ए रिमेन्स इन इक्विबिरियम, ताकि हमारा जो चार्ज ए है वो हमेशा किस में रहे, इक्विबिरियम की कंडीशन में रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम को समझते हैं। हमारे पास सी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट ए है। तो अगर हम देखते हैं बी पे हमारा चार्ज है नेगेटिव चार्ज माइनस 3 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे माइनस 3 माइक्रोकुलाम सी पे। ए पे है हमारे पास प्लस 2 माइक्रोकुलाम। सी के कारण अगर हमें ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ए इक्विबिरियम की कंडीशन पे कब होगा, जब उस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस इज जीरो। मान लीजिए यहाँ पे एम था, अगर इन सभी चार्जेस के कारण ए पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ जाए तो ए हमेशा इक्विबिरियम की कंडीशन पे रहेगा। अभी हम सभी के कारण चेक कर लेते हैं। अगर ए के ऊपर ए पॉइंट पे सी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़े तो क्या है, सी पे नेगेटिव चार्ज है और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटवर्ड एंड नेगेटिव के इनवर्ड। तो सी पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी वैल्यू होगी कुछ इस प्रकार से। इसका हमने नाम दे दिया E1 है। ठीक है, इसी प्रकार से ए पॉइंट पे बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, टुवर्ड बी। इसका हमने नाम दे दिया क्या है, E2 है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, E1 के कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं तो E1 की हमारे क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पे है तो इसका हमने क्या किया, ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट हो गया है वो हो गया है E1 कोस ऑफ थीटा। थीटा मीन्स 60 डिग्री। डाउनवर्ड हमारा जो कंपोनेंट हो गया है वो हो गया है E1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से E2 के भी कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं। सिमिलरली इस साइड हमारा जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, E2 कोस ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे अगर थीटा एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पे भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो सिमिलरली नीचे की साइड हमारा कंपोनेंट आ जाएगा E2 साइन ऑफ थीटा। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि हमारे चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। और कोस थीटा, थीटा का मतलब हमारा एंगल है 60 डिग्री, दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हमें ए पॉइंट पे एक चार्ज देखना है जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे रहे, कब होगा, दो के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है डाउनवर्ड, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ताकि वो किस डायरेक्शन में हो, अपवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई E3, वो किस कारण से होगी, ड्यू टू चार्ज M। तो M चार्ज के कारण ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की साइड है। इसका मतलब क्या है, जो M के ऊपर हमारा चार्ज है दैट इज ऑफ पॉजिटिव नेचर, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की साइड और नेगेटिव के साइड, टुवर्ड नेगेटिव, तो ये बाहर की साइड होगा। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब चार्ज फाइंड आउट करेंगे कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज क्यू। अब क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यू की वैल्यू से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं E1 की, E1 E2 साइन थीटा। ठीक है, तो टोटल अगर डाउनवर्ड हमें फोर्स देखना पड़ जाए, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, E1 साइन थीटा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम ही डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड कितना फोर्स है,
इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। E1 और E2 दोनों सेम है तो हम कितना लिख सकते हैं 2E1 साइन ऑफ थीटा। अब E1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो फार्मूला है दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर का मतलब डिस्टेंस। अब देखिए हमारे पास क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी साइड हमारे पास कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और जो हमारा चार्ज है m है वो मिड पॉइंट पे है, तो ये हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है ए पॉइंट है, ए पॉइंट को हमने यहाँ पे मैच किया तो हमारी क्या होगी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार होगी। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और जो मिड पॉइंट है उसका नाम है हमारा एम। तो हम क्या करते हैं इन ट्रायंगल ए एम बी तो इस ट्रायंगल के हम अंदर हमारा क्या होगा ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी की हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की हमारी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारी क्या है डिस्टेंस आ जाएगी, जो हम x मान रहे हैं या r मान रखी है जो हमारी वैल्यू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम की जो वैल्यू है वो है 10 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 100। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ए एम स्क्वेयर वैल्यू हमारी बच गई है 300। तो ए एम की जो वैल्यू आ गई है यहाँ से हमारी वो कितनी आ गई है 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, 10√3 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई हमारी ए से लगा के एम की बीच की डिस्टेंस आ गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, हमने ए एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम फाइंड आउट करते हैं 2E1 साइन थीटा की वैल्यू। तो 2E1 साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 2E1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमारी ट्रायंगल दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा था E1, ठीक है, तो E1 का एक कंपोनेंट इस साइड था E1 कोस थीटा, ये कंपोनेंट नीचे की साइड था E1 साइन ऑफ थीटा। अगर हमें E1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगा, यहाँ पे हमारा चार्ज था -3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे था हमारा +2 माइक्रोकूलम। तो बी पॉइंट के कारण ए पॉइंट के ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, हम इसको डिस्टेंस कह देते हैं, वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है हमारा 2 इंटू के इंटू क्यू। चार्ज कितना हमारे पास यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम, तो -3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ कूलम के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया। डिवाइडेड में डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज नॉट एसआई यूनिट, हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर, तो हमारा आंसर आ गया 0.20 मीटर, और उसका क्या हो गया स्क्वायर। ये आ गई हमारी E1 की वैल्यू। तो 2E1 इंटू में साइन थीटा हमारे यहाँ पे एंगल कितना था 60 डिग्री का। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू कितने पुट कर लेते हैं 60 डिग्री। उस साइन 60 की हमारी जो वैल्यू है दैट इज √3/2। कंप्लीट सोल्व करते हैं, के की वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 बाय 0.20 होल स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ थीटा √3/2। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर बचेगा दैट इज √3 इंटू 6.75 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारी क्या है वैल्यू बच गई है यहाँ पे, किसकी वैल्यू आ गई है 2E1 साइन थीटा की। अब हमारे पास क्या था, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट डाउनवर्ड थे, एक था E1 साइन थीटा। ठीक है, ऊपर की साइड हमने क्या किया था, कंपोनेंट था हमारा, कंपोनेंट नहीं, जो एम पॉइंट पे चार्ज था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड थे दैट इज E3। तो अगर हमें E3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े तो E3 की वैल्यू किसके बराबर होगी के क्यू। यहाँ पे हमारा एम पॉइंट के ऊपर चार्ज हम कितना एज्यूम कर रखे हैं क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी दैट इज
सिंप्लीफाई किया था हमने 10√3, तो कितना आ गया था 10√3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने 10√3 हमारा ये बच गया था सेंटीमीटर। और अब इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं बाय 100, और पूरे का क्या हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर बच गया, के की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3Q इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब हमारी E3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2E1 साइन थीटा के बराबर होगी। तो E3 की हमारी वैल्यू थी 3Q इंटू 10⁻11, और 2E1 साइन थीटा की वैल्यू हमारी थी √3 इंटू 6.75 इंटू 10⁻5। अब क्या करते हैं, यहाँ से किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, हम क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी क्यू को छोड़ के बाकी वैल्यू है उनको क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करने के बाद जो हमारी क्यू की वैल्यू बचेगी दैट इज √3 इंटू 6.75 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड में 3 इंटू 10⁻11। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर बच जाएगा दैट इज क्यू इज इक्वल टू 9√3/4 इंटू 10⁻6 -6 मीन्स माइक्रो। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू 9√3/4 माइक्रो कूलम।